क्योंकि हम अपने जो पास्ट में आपको आए थे उन्हीं से हम लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से जो बिल्डिंग्स थी उनमें क्या क्या फेलियर आए थे और वो क्यों आए थे, और अगर वो आए थे तो हम किन तरीकों से उन फेलियर जो उनके कारण थे उनको हम टेक केयर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वाज सॉफ्टनेस ऑफ बेस फाइल, ठीक है। सॉफ्ट स्टोरी, बैड स्ट्रक्चर सिस्टम, हैवी वाटर टैंक्स ऑफ द रूफ, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज सॉफ्टनेस ऑफ बेस फाइल। जो आपकी मिट्टी है नीचे की, वो अगर उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी, एक्चुअली बेयरिंग कैपेसिटी हमारे निकालने का रिवाज है नहीं, because calculating bearing capacity is a tedious job and it takes a technical manpower to do this operation। और हम क्या करते हैं जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, वी प्रिज्यूम कीजिए यहाँ की जो बेयरिंग कैपेसिटी दिस कुड बी 17 टन, 18 टन, 20 टन, वी प्रिज्यूम दैट। अदर थिंग, हम ये नहीं देखते हैं कि वहाँ का वाटर टेबल कैसा है, हम अपना प्रीवियस जो लर्नड एक्सपीरियंस होता है उससे दोनों चीज़ें रिज्यूम कर लेते हैं। इस देखो दोनों इसमें एस्पेक्ट है। पहली बात, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना, दिस टेक्स हैंड्स अमाउंट ऑफ मनी, लगभग 50,000 से 70,000 से लेके 80,000 लेता है कोई भी कंसल्टेंट इस ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है जी। तो व्हाट कुड बी डन, आपका जो एरिया है उसमें आप, क्योंकि सॉइल का स्टार्टर लगभग वैसा ही रहता है, इन अ सर्टेन डायमीटर ऑफ एरिया, सर्टेन किलोमीटर्स ऑफ एरिया, आप सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट डाटा कैन बी डिस्प्लेड ऑन योर जो भी पंचायत की बिल्डिंग्स हैं या आसपास जो भी आपका इंफॉर्मेशन जहाँ से फ्लोट की जा सकती है वहाँ पर, ताकि एक सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पता लग सके अकॉर्डिंग टू दैट डेप्थ ऑफ द फुटिंग या टाइप ऑफ द आपकी फुटिंग वो डिफाइन हो सके। ये बात ठीक है जी। तो सॉफ्टनेस ऑफ सॉइल से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, आप क्या करते हैं जब फुटिंग बनाते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें उसको बोलते हैं प्लिंथ बीम और टाई बीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसका। लोग क्या करते हैं कि क्योंकि प्लिंथ बीम एक ज़मीन पे पड़ने वाला बीम है, व्हाट पीपल थिंक, जो भी आपका जो बंदा घर बना रहा है, जो आपका लैंड ऑनर है, वो सोचता है कि भाई साहब इसको क्यों बनाएं हम, नो नीड, बीम क्यों ही बनाना है ग्राउंड पर, उसमें लोड तो कोई आ नहीं रहा है, ईंट की दीवार तो चिन्नी है। व्हाट हैपन्स, आपकी जो फुटिंग है वो ज़मीन में लगभग 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट जा रही है और आपका पिलर 12 फुट जा रहा है। व्हाट हैपन्स, जो आपका पिलर शॉर्ट कॉलम होता है वो लॉन्ग कॉलम बन जाता है। द फेलियर मोड चेंजेस फ्रॉम योर आपका फेलियर ड्यू टू बकलिंग टू फेलियर ड्यू टू क्रशिंग, ठीक है जी। आपका पहले क्रशिंग से फेलियर होना था, अब बकलिंग से फेलियर हो रहा है क्योंकि आपने प्लेसमेंट नहीं डाला है। तो दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है जी। उसके अलावा समथिंग कॉल्ड लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन हम एक सॉइल का कंसेप्ट है। व्हाट हैपन्स, जो सॉइल की आपकी शीयरिंग स्ट्रेंथ है सॉइल की, दैट इज सी, दैट डिपेंड्स अपॉन कोहेजन, द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब आपका वाटर टेबल ऊंचा होता है तो टाइप ऑफ सॉइल इज सैंडी सॉइल, जनरली आपकी सैंडी सॉइल में होती है। सैंडी सॉइल डोंट हैव एनी कोहेजन, क्योंकि उसके लिए जो कोहेजन की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज ऑफ शेकिंग जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, जो आपका नेट स्ट्रेस है, दैट बिकम्स इक्वल टू पोर वाटर प्रेशर, और दोनों एक दूसरे को 0 करते हैं, द टाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बिकम 0। उस वजह से क्या होता है, आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, इनकी जो फाउंडेशन है वो सेटल हो जाती है। आपको मैं एक और बिल्डिंग दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो क्या हुआ, इसको आप लिक्विफेक्शन बोलते हैं या आप सॉफ्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको सैंडिंग एक्शन भी कई जगह बोलते हैं। तो क्या होता है, जो बिल्डिंग का अपना वजन है उसकी वजह से एक फोर्स लगती है ज़मीन पे, नीचे की जो मिट्टी है उसमें सारा पानी है, तो बिकॉज ऑफ रिगरस शेकिंग वहाँ पे जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है, सैंड में कोई वैल्यू होती नहीं है, इट बिहेव्स लाइक वाटर, इट लिक्विफाइज। उस वजह से आपके मकान पूरे की पूरे से। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करें, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले देखिए कि टाइप ऑफ सॉइल क्या है, ठीक है जी। ये आपका देखने को मिलता है वो जगह जहाँ पे आपके पास वाटर टेबल काफ़ी हाई है। जैसे हमारे यहाँ कांगड़ा में धान की बहुत सारी खेती होती है, आपने देखा होगा, धान बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लगाया जाता है, और जो धान की ज़मीन होती है वहाँ पे हमेशा पानी खड़ा रखना पड़ता है आपको। उस वजह से क्या होता है, आपका वाटर टेबल बीनीथ दैट सॉइल इज़ वेरी हाई, और क्योंकि लैंड की स्कैर्सिटी है, लोग पुराने घरों को छोड़ के नई जगह घर बना रहे हैं। व्हाट हैपन्स, जनरली हमने देखा गया कि जो धान के खेत हैं जहाँ पे जब वो घर बनाते हैं, तो अगर आपका अर्थक्वेक नहीं भी आता है, इवन दो आपको सॉइल की सेटलमेंट देखने को मिलती है। रीजन बीइंग कि उसके नीचे का वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा है।
अदर थिंग इज सीजन, कि आप घर कब बना रहे हैं। हर बंदा बहुत बिजी है, तो उसको लगता है कि चलो जब टाइम मिले तब घर बनाते हैं। इमीडिएटली आफ्टर मानसून वाटर टेबल काफ़ी ऊंचा होता है आपके पास। और हमारे यहाँ जो सॉइल मिलती है कांगड़ा या आसपास के काउंटी रीजन में, दैट इज क्ले टाइप ऑफ सॉइल। क्ले हैज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। क्या होती है, क्ले को जैसे पानी मिलता है इट स्वेल्स। बेंटोनाइट होता है उसका, वो स्वेल करता है, वो इंक्रीज करता है। जैसे वो पानी छोड़ता है इट श्रिंक्स। आप क्या करते हो, मानसून के इमीडिएटली बाद घर बना देते हो, और उससे क्या होता है, आपकी सॉइल आपको ऊपर से स्टार्टर बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि वो स्वेल कर चुकी है, यूनिवर्सिटी उसका अच्छी है। जैसे बरसात गई, आपका वाटर टेबल नीचे उतरा, इट विल श्रिंक डाउन। आपको एक पॉइंट पे सेटलमेंट देखने को मिलती है, और आपको डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलती है। और आप देखोगे कि जो बिल्डिंग में आप वॉल्स बनाओगे तो वॉल में आपको डायगोनल क्रैक दिखेगा, वहां से चलेगा नीचे की तरफ। यही बिल्डिंग अगर आप धान के खेतर में बना रहे हो और कहीं अर्थक्वेक आता है तो पूरी की पूरी नीचे सेटल कर जाएगी। और सेटलमेंट ऑफ 1 इंच 1.5 इंच से आपकी पूरी की पूरी वॉल डैमेज हो जाती है, आपका कॉलम बीम जंक्शन डैमेज हो जाता है। जब इतना डैमेज हो गया तो आप फिर घर में नहीं रह पाते, आपको बहुत अनसेफ लगता है, सेफ्टी कंसर्न सर्विसेबल रहता नहीं है वो घर। ठीक है, तो जब भी आप देखें तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने वैसे तो थंब रूल्स ही बनाए हुए कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बट व्हाट शुड बी डन टेक्निकली, से बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी चाहिए, वहाँ की किस तरह की टाइप ऑफ सॉइल कैलकुलेट करनी चाहिए, एंड वी शुड रिकमेंड अ मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ हाउस होल्ड एंड द टाइप ऑफ फुटिंग। एवरेज हमारे पास सर ये स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कांगड़ा यहाँ वाले एरिया में, ये सर हमारे पास 15 टन से लेके 22 टन पर मीटर स्क्वायर के लगभग होती है। दिस इज द रेंज, बट डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसी है। कई बार हमें सप्पड़ मिल जाता है, देन इट गोज अप टू 300 आल्सो 30 आल्सो। अगर हमारे पास बहुत ही लूज सॉइल है, क्ले सॉइल, इट गोज अप टू 10 टन पर मीटर स्क्वायर आल्सो। सो इट डिपेंड्स कि आपके पास सॉइल कैसी है। तो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इज मेन इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन। हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये डाटा प्रिज्यूम किया जाता है। इवन हम लोगों के